वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फ्रेंड्स, आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, तो मैं उनके बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत तुच्छ हूँ उनके बारे में कुछ बात बताने के लिए, और लेकिन अगर कोई मेरे से गलती हो तो माफ करना। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप प्लीज ये एंड तक देखना। पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन नहीं, प्रकाश पर्व मनाया जाता है, क्योंकि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक अवतार थे, जिन्होंने कलयुग में उस हालात में सबका उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया। इसीलिए गुरदास जी ने कहा है कि सुनी पुकार दातार प्रभु, गुरु नानक जग माए पठाया। कलचुग बाबे तारया, सत नाम पढ़ मंत्र सुनाया। सतगुरु नानक परगटिया, मिटी तुंद जग चानन होया। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोया। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। उस समय के हालात ऐसे थे कि पंडितों, मौलवियों और धार्मिक आगेवानों ने कर्मकांडों, भेष और भेदभाव में सबको उलझा कर रख दिया था। धर्म सिर्फ कर्मकांड, जाति के भेदभाव, ऊंच नीच में सीमित होकर रह गया था। गुरु नानक देव जी ने बचपन से ही सबको अवगत कराना शुरू कर दिया। उन्होंने सबको समझाया कि ये सब रूढ़ी रिवाज और कर्मकांड सब गलत है। उन्होंने सबको समझाने के लिए देश विदेश और चारों दिशाओं में भ्रमण किया, जिसको उदासी के रूप में आलंकित किया गया है। उन्होंने 4 उदासियां की थी। ये यात्राओं में वो हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के आगेवानों को मिले और विचार विमर्श करके धर्म के बारे में वहम और भ्रम दूर किए। ये यात्राओं में वो कई चोर, ठग और पाखंडियों को मिलकर उनको शिक्षा देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने जगन्नाथपुरी में, जो हिंदुओं का बहुत बड़ा धर्मस्थान है, आरती का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, गगन में थाल रव चंद दीपक, बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मन आन लो पवन चरो, करे सगल बन राय फूलन ज्योति। उन्होंने कहा कि गगन के थाल में रव, चंद, सूरज और चांद एक दीपक है, और उससे ही वो अकाल पुरख ईश्वर की आरती होती है। उन्होंने मक्का में भी मक्का को घुमा के और समझाया कि ईश्वर चारों तरफ है। अभी भी गुरु नानक देव जी की पादुकाएं मक्का में सुशोभित है। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाया। उनका एक शिष्य बालाजी हिंदू थे और दूसरे शिष्य मर्दाना जी मुस्लिम थे। उन्होंने मक्का में कहा, न हिंदू न कोई मुसलमान। उन्होंने मक्का में कहा, न कोई हिंदू न मुसलमान, हमारा पिता एक ही है, हम उसके ही सब बालक हैं। एक पिता एकस के हम बारिक। उन्होंने धर्म की व्याख्या बदलने के लिए सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म सच्चाई, प्रेम, निडरता, नम्रता, सेवा, कुर्बानी की नींव पर टिका हुआ है। वो संसार के भले के लिए ही अटल और अचल रहेगा। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अकाल पुरख एक ही है और वो ही सब करने वाला है, हम तो सब उसके आदेश में चलने वाले हैं। उन्होंने मूल मंत्र दिया, जिसमें जीवन जीने का मूल मंत्र बताया गया है। उन्होंने जपजी साहिब में बताया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। अगर आपने जपजी साहिब नहीं पढ़ा है तो आप उसको अर्थ के साथ एक बार पढ़ो या फिर सुनो, तो आपको समझ आएगी कि उसके अंदर कितने गूढ़ विचार बताए गए हैं। उन्होंने मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए। नाम जपो, कीरत करो, वर्ण छको। कलयुग में कीर्तन प्रधाना। उन्होंने सत्य नाम का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि वो ही एक अकाल पुरख का नाम सच्चा है, उसका नाम जपने से कलयुग में उद्धार होता है।
और उन्होंने अपनी वाणी को संगीत में आलंकित किया है। आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी बात हमें सरलता से समझानी हो तो अगर संगीत में उसको दर्शाया जाए तो जल्दी से समझ आती है। यही बात गुरु नानक देव जी ने की। उन्होंने अपनी वाणी रागों में आलंकित करके प्रस्तुत किए। मर्दानी जी को कहते थे कि मर्दाना रबाब बजा वाणी आई है। अगर सच्चे मन से एकाग्र होके अगर नाम जपा जाए तो मन की मैल दूर होती है। पर ये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग। दूसरा उन्होंने कहा कीरत करो। कीरत करने का मतलब होता है कि कर्म करो और अच्छा कर्म करो, सच्चाई की मार्ग पर चलो। जो हमें कमाना है, जो हमारी कमाई करनी है वो ईमानदारी से और सच्चाई से करो। बेईमानी की कमाई बिल्कुल मत करो और अपनी कमाई को अच्छे काम में लगाओ, अच्छे भलाई के लिए उसको उपयोग करो। गुरुजी जब मक्का गए तब मौलवियों ने पूछा कि हिंदू बड़ा कि मुसलमान, तो उन्होंने कहा कि ना हिंदू बड़ा न मुसलमान, सच्चा कर्म करने वाला इंसान ही बड़ा है। उन्होंने कहा कि जात जन्म न पूछिए, सच कर ले बताए, सा जात सा पथ है जेहे कर्म कमाए। जैसे तुम कर्म कमाओगे वो ही आगे जाएगा और वो ही दरगाह में परवान होगा। उन्होंने कहा है कि किसी का हक नहीं मारना है, मजलूमों का और गरीबों का हक मार के हमें कमाई नहीं करनी है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। उन्होंने कहा है कि किसी का शोषण करना रक्त पीने के बराबर है। उन्होंने गृहस्थ जीवन को बढ़ावा दिया। गृहस्थ जीवन में रहकर नाम जप कर कीरत कर कर और हमें अपना उद्धार करना है। उन्होंने गृहस्थ जीवन को बढ़ावा दिया। गृहस्थ जीवन में रहकर मुक्ति पाने की उन्होंने युक्ति बताई। घर घर अंदर धर्मसाल होए कीर्तन सदा वसोआ। उन्होंने जगह जगह पे कीर्तन करके और धर्मसाल बनाई जहाँ पर आज गुरुद्वारे सुशोभित हैं। तीसरा उन्होंने बोला कि वर्ण छको। जो हम कमाते हैं या जो भी है हमें बांट कर खाना है। जो गरीब जरूरतमंद और लोगों को हमें खाना खिलाना है और उनकी जरूरत पूरी करनी है। इसके लिए उन्होंने लंगर की प्रथा चलाई। आज के समय में भी आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम कितने लोगों को लंगर खिलाया गया है और उनकी भूख शांत की गई है और ये लंगर की प्रथा की वजह से कई लोगों को मदद मिली है। देश विदेश सब जगह यही लंगर की बहुत ही नाम हुआ है और बहुत ही प्रचलित हुआ है। गुरु नानक देव जी के समय स्त्रियों की हालत बहुत ही खराब थी। उनको बिल्कुल तुच्छ माना जाता था। कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्यों में स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था। पति कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, उसे भगवान मानना पड़ता था। ढोर गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उस समय को ढोर गवार और शूद्र के समान माना जाता था। उस समय गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया कि सो क्यों मंदा आखिए जिस जम में राजान। वो नारी कैसे खराब हो सकती है जिन्होंने राजाओं, जोगियों और सूरमों को जन्म दिया है। पुरुष स्त्री से ही जन्म लेता है, उससे ही विवाह करता है और उससे ही मित्रता करता है। भंड जमिए भंड निमिए भंड मनन ब्याह, भंडे होए दोस्ती भंडे चलो राव। सिख धर्म में कोई भी धार्मिक या सामाजिक कार्य में स्त्री को पूरी तरह से शामिल किया जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पुरुष कर सकता है और स्त्री नहीं कर सकती है। सिख धर्म में नारी को पूरा सम्मान दिया गया है। नानक देव जी ने कहा है कि गरीब, अनाथ, रोगी और जरूरतमंदों की मदद करनी ये सबसे बड़ा पुण्य दान है। दया जाने जी की किच पुण्य दान करे। इस तरह गुरु नानक देव जी के उपदेश बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से लेकर ज्योति ज्योत समाये तब तक पूरा अपना जीवन समाज के लिए ही परवान किया और समाज के लिए ही वो जिए।
फ्रेंड्स, इतनी थोड़े समय में या थोड़े शब्दों में गुरु नानक देव जी का वर्णन करना नामुमकिन है, फिर भी मैंने कुछ कोशिश की है। अगर आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं या सिख धर्म के बारे में और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उनके बारे में और वीडियो बना के बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी के उपदेश सब जगह पहुँचे और सबको ज्ञान हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।